अभिमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का मान जरूर है कि जनता हमारे साथ है। वहाँ लीडरशिप की कमी है, वहाँ आपस में मतभेद ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो मन में थोड़ा सा रोष तो रख सकता है, लेकिन अपने घर बैठ नहीं सकता। जनता की नहीं है, सिर्फ अपनी टिकट की चिंता में वो लड़ाइयां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ ध्वज नजर आता है, अपना कमल का फूल नजर आता है। लगता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामना नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने 26 पार्षद प्रत्याशियों के कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है। वही कांग्रेस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री के जो प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। गजेंद्र सुरजे जी हमारे साथ है। गजेंद्र जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 26 पार्षद प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, कांग्रेस बहुत पीछे है। देखिए, जब से नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई है, घोषणा होते ही हमारी पार्टी ने सबसे पहले, चाहे वो मेयर के नाम हो या हमारे पार्षदों के हो, सबसे पहले लिस्ट डिक्लेयर की है। और आपने देखा है कि उसी दिन से आपका पूरे पानीपत की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे नगर निगम में हर तरफ एक अलग ही बहुत ही अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जहां तक दूसरी पार्टियों का है, खासतौर से कांग्रेस का, उनका तो अभी तक ना तो मेयर के लिए कोई डिक्लेयर कर पाए हैं, ना ही किसी वार्ड में पार्षदों के लिए उन्होंने कोई डिक्लेयर किया है। जबकि हम लोग पिछले एक हफ्ते में हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो पार्षद पद के हैं, चाहे हमारी मेयर कोमल सैनी है, हमने लगभग काफी एरिया कवर कर लिया है। लोगों से मिलना, बैठना सारा दिनों। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे इस वार्ड का भी कार्यालय का उद्घाटन है। ऐसे ही हमारे कई कार्यालयों के उद्घाटन हो चुके हैं और कल से हमारा नॉमिनेशन का भी शुरू होने वाला है। कल हमारे 5 वार्डों के 1, 2, 3, 4, 5 वार्डों का नॉमिनेशन है, जिसमें मैंने और महिपाल ढांडा जी हमारे मंत्री हैं, वो हमने कल 12 बजे का रखा है जीएम रोडवेज में। और हर तरफ अच्छा माहौल है। मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्ष का कोई आएगा। अगर आते भी हैं उनमें से तो कोई ऐसी कोई वो नहीं है। हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्या देखते हैं, क्योंकि 23 तारीख आज हो चुकी, 27 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की, पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही। असमंजस में है या प्रत्याशी नहीं मिल रहे? इसके बारे में ये तो आप लोगों से पूछिए, या वही बता सकेंगे कि उनको मिल नहीं रहे या वो असमंजस में है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज वोट देने को तैयार है, तो उससे मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामना नहीं करना चाहता। डर के माहौल में जी रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा डर के माहौल के, लेकिन हार का कोई भी सामना नहीं करना चाहता होता। एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि इतने दिन बीत गए, पर प्रत्याशी सबसे पहले आपने घोषित कर दिए। एक विरोधाभास भी देखने को मिला था, अब उसको लेकर के पार्टी ने आखिरकार डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है। क्या मानते हैं उसको लेकर के? विरोधाभास अब भी कुछ नजर आ रहा है? देखिए, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भी है कि हर वार्ड में या हमारे मेयर पद के लिए हमारे पास एक नहीं, काफी प्रत्याशियों की लाइन थी। लेकिन ये आप भी समझते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं में से किसी एक कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाया जाता है। हालांकि सभी हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने टिकट अप्लाई की, चाहे वो मेयर की, चाहे वो पार्षदों की, सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता और बड़े अच्छे कार्यकर्ता, किसी को भी देते वो सीट जीतता। लेकिन पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है, कास्ट वाइज कॉम्बिनेशन भी होता है, कार्यकर्ता का वो सब चीजें देखने के बाद जो पार्टी ने डिसाइड कर दिया, उसके बाद कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो मन में थोड़ा सा
रोज तो रख सकता है, लेकिन अपने घर बैठ नहीं सकता। आप देख रहे हैं, जैसे आज भी यहाँ भी देख रहे होंगे, पिछले 1-2 दिनों में आपने सुना भी होगा, कुछ कार्यकर्ता घर बैठे हैं, लेकिन आज काफी कार्यकर्ता आ भी गए हैं। फिर भी अगर हमारे 2, 4, 5, 10 कार्यकर्ता कहीं अभी नहीं भी आए होंगे, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है कि हम जाके उनको मनाएंगे। हमारा कार्यकर्ता कभी बाहर नहीं होगा, पार्टी के साथ ही काम करता है। कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस से पर्पल दावेदार उतारेगी, ऐसा बम्पर धमाका करेगी जिससे बिसात हिल जाएगी बीजेपी की, और मेयर पद प्रत्याशी ऐसा होगा जो पटकनी दे देगा कोमल सैनी को। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप भी देखना, फिर हम भी देखेंगे फिर जो आएगा मैदान में। लगता नहीं है ऐसा होगा? नहीं, मैं क्या कहूँ, अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा कोई ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखेंगे। चर्चाओं में नाम था विजय जैन का, आखिरकार वो पीछे हट गए, अब कोई लड़ना नहीं चाहता है कांग्रेस की टिकट। देखिए, आप विजय जैन जी का नाम ले रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी रहे हैं, आज भी हैं, अगर उस नाते से बात करूं। लेकिन ठीक है कि उन्होंने दूसरी पार्टी भी ज्वाइन की और उसके बाद वो आजाद भी लड़े। अगर अब भी उनका मन है तो आना चाहिए उनको मैदान में, हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज में हमारे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के प्रत्याशी जयदीप अरोड़ा जी मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं, और शिवराज जी की कृपा से के साथ और विपिन जी भी मेरे साथ हैं। अनेक हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जनता से लोग आए हुए हैं बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। निश्चित तौर पे पार्टी ने बहुत एक उत्तम कार्यकर्ता को टिकट दी है, जिसका शहर के अंदर उसका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की हमेशा चिंता की है, धर्म कर्म के साथ रहा है, समाज की सेवा की है, और निश्चित तौर पे बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। नगर निगम करने का अभी संबोधन में कहा है, किस तरह का अभियान चल रहा है आपका? देखिए, जगह जगह आप जाते हैं, जो दफ्तरों के उद्घाटन हो रहे हैं, हमारे दफ्तरों के उद्घाटन कल सुबह कंप्लीट हो जाएंगे 26 के 26 वार्ड के अंदर। जबकि आप देखिए कि कांग्रेस के तो अभी तक प्रत्याशी भी नहीं आए, कब वो प्लानिंग करेंगे? वहाँ लीडरशिप की कमी है, वहाँ आपस में मतभेद ज्यादा है, और उनको चिंता जनता की नहीं है, सिर्फ अपनी टिकट की चिंता में वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर कांग्रेस ने आपके साथ सेटिंग कर ली है, आप भी कुछ राजी होने हमारा पूछिए, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने आपके साथ सेटिंग तो नहीं कर ली कि प्रत्याशी नहीं उतारी है मैदान में, एक तरफा चुनाव होगा? हमें सेटिंग की क्या जरूरत है? हमें सेटिंग, जनता हमारे साथ है। आप इस सांसद महोदय के चुनाव में देखिए, माननीय मनोहर लाल जी को 9 विधानसभा लोकसभा जिता के भेजा। पानीपत शहरी सीट क्या, जिले की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहली बार आई। हरियाणा में पहली बार कोई सरकार किसी पार्टी के साथ तीसरी बार लगातार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जनता ने मन बना लिया हुआ है, हम अभिमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का मान जरूर है कि जनता हमारे साथ है। जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही लेके आई है। ऐसा क्या हुआ था जो शहरी विधानसभा के सभी कैंडिडेट को बदल दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पार्टी के निर्णय होते हैं, कई समावेश देखे जाते हैं। जो कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिले वो भी सक्षम है, वो भी उत्तम है। आप, मैंने पहले भी ये भाषण में कहा है, आप ऐसा मत सोचिए कि जिसको टिकट नहीं मिला कि वो ठीक नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी विशेष परिस्थितियों में देखती है कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा सूटेबल है। इस वार्ड में इस परिस्थितियों में जयदीप जी पे विश्वास रखा गया है, किसी की टिकट काटने का कोई मतलब नहीं होता है। के साथ नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, जब टिकट की चाहत होती है, कुछ लोगों को स्वाभाविक है नाराज होना, लेकिन 95% लोग मान चुके हैं। 2-3 लोग अगर है वार्डों में अलग अलग, तो 1-2 दिन में वो भी सब अपने काम पे आ जाएंगे। उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ध्वज नजर आता है, अपना कमल का फूल नजर आता है, दिन रात काम करके कांग्रेस मुक्त करने का बनाएगा।